बद्रीनाथ पहुँच पाना संभव। उस समय जब रेल बस आदि का साधन नहीं था, पुल की व्यवस्था नहीं थी, उस समय जोशीमठ पहुँचना भी कठिन था। गढ़वाल के राजा होते थे ना, वे सहयोग करते थे, तब अति सत्कार देवी देवताओं की आराधना जोशीमठ में हो पाती। इतिहास है, गढ़वाल नरेश ने जोशीमठ के शंकराचार्य को सहयोग करना बंद कर दिया। परिस्थिति बस वहाँ के शंकराचार्य को गुजरात जाके रहना पड़ा। वहाँ एक अपनी अलग गति चलाने लगे, विलोप हो गया गति का। कालांतर हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी गणपति जी महाराज ने, विशेषकर भारत धर्म महामंडल ने अनुसंधान किया कि 4 पीठों में एक पीठ ज्योतिर्मठ कहाँ रहा होगा। उस समय जो 100 वर्ष की 90 वर्ष की आयु के व्यक्ति थे, उनसे पूछने पर पता चला कि यहाँ रहा होगा। तो हमारे भारत धर्म महामंडल के मनीषियों ने, उस समय के भारत धर्म महामंडल के मनीषी बड़े योग्य थे, संत लोग थे, त्यागी तपस्वी। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी गणपति जी महाराज को निवेदन किया कि आपको हम जोशीमठ का संचालक बनाना चाहते। उन्होंने कहा मैं नहीं, मैं तो समाज के लिए कूद पड़ा हूँ। क्या बात है, तो काम है मीडिया वाले रहने दीजिए, आपको संकेत कर उनको स्थिति चेतना होगी। परिस्थिति यह होगी कि ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जोशीमठ के शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किए गए, लेकिन हुआ क्या, सर्दी अधिक होने के कारण प्रयाग में रहते थे। गर्मी के दिनों में जोशीमठ में रहते थे, बाकी दिन कश्मीर रहते थे। इसी क्रम में क्या हुआ कि उत्तरांचल के जो व्यक्ति हैं, उनको जोशीमठ के शंकराचार्य का जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए था, उससे प्राय वंचित रहे की कमी हुई। लेकिन हमको जोशीमठ का शंकराचार्य होने के लिए नहीं आए हैं, आप थोड़ा विचार कीजिए। जोशीमठ का जो क्षेत्र है उसमें हम कितने दिनों से घूम रहे हैं। अभी द्वारका पीठ का जो क्षेत्र, उसमें भी हम जा रहे हैं। अपनी ओर से हमने संकेत किया, अच्छा यह बार हम दक्षिण में भी जाते हैं। मान्य सभी शंकराचार्य हैं, हमारे लिए सब परिचित हैं, हम लोग बैठते हैं समय समय पर। लेकिन चारों पीठों में कहीं कुछ शिथिलता है। मन ही मन शिथिलता को समझ कर हम हर क्षेत्र में जाकर जो हमारा दायित्व है उसका निर्वाह करते हैं, ताकि और आपसे अगर हम पूछें कि शंकराचार्य का क्या दायित्व, आप ठीक से नहीं बता पाए। हम स्वयं बता रहे हैं ताकि आप हमको परखें, अपने गुप्तर लगा करके देखें, उस दायित्व का निर्वाह कर भी रहे हैं। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को तपोबल से विशुद्ध करना, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना, विशद ज्ञान विज्ञान को समाज शैली में प्रकट करना। कहीं व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विकृति हो तो उसको दूर कर उसका शोधन करके दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करना और भारत में धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करके धर्मराज रामराज प्रतिष्ठित कर देना। इतना दायित्व शंकराचार्यों का है, तो ब्राह्मणों का भी है, आप लोगों का भी है। अभी होता क्या है, बुरा न मानो होली है। हिंदुओं की स्थिति, हम भी हिंदू परिवार में ही उत्पन्न है, सही की दृष्टि से कुछ प्रशंसक बन के रह जाते हैं और कुछ निंदक बन के रह जाते हैं, कुछ समीक्षक बन के रह जाते हैं, कुछ तटस्थ बन के रह जाते हैं। सहभागिता का कौन करते जाए। शंकराचार्य का यह दायित्व है
समाज का क्या दायित्व है कि शंकराचार्य असाध्य या न? मतलब हिंदुओं की स्थिति क्या है? कुछ प्रशंसक, कुछ निंदक, कुछ समीक्षक, कुछ तटस्थ। सहभागिता का परिचय देने वाले कौन है? लेकिन ईश्वर को अवतार लेकर जो करना होता है कर ही लेते हैं, अपने सहयोगी भी ऊपर से ही ले आते हैं। ऐसे जिस भक्त से कारक कोटि के मनीषी से ईश्वर को जो करवाना होता है, उस ढंग के व्यक्ति भी भूतल पर आते ही हैं, वो काम देते हैं। इसलिए इस समय सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत की रक्षा के लिए जिन जिन मनुष्यों की आवश्यकता है, परमात्मा की ओर से सब भूतल पर प्रकट है। भगवान राम को भी जब सुग्रीव की आवश्यकता थी तभी सुग्रीव की प्राप्ति हुई। आरंभ में हनुमान जी की प्राप्ति नहीं हुई। जब हनुमान की आवश्यकता थी तो हनुमान की प्राप्ति हो गई। जब विभीषण की आवश्यकता थी तो विभीषण की प्राप्ति हो गई। कालक्रम से व्यक्ति चलते जाते हैं। आप उत्तर लगा के देखो, 24 घंटे हमारे पीछे उत्तर लगा के देखो, जो शंकराचार्य का दायित्व है हमारे यहाँ से उसका पूर्ण पालन होता है या नहीं? सुनिए, शासन तंत्र और समृद्ध व्यक्ति की दास्ता, यानी ये लोग है, शासन तंत्र और समृद्ध व्यक्ति की दास्ता पाल करके पद का दायित्व का निर्वाह नहीं हो सकता। लेकिन एक और बात है, अतिथि है, देवी देवता की समर्थता है, मठ के बहुत से प्रकल्प होते हैं। समाज अगर सहयोगी न बने, मैंने उदाहरण दिया ना कि राजा ने सहयोग नहीं किया तो जोशी मठ के शंकराचार्य को पलायन करना पड़ा, गुजरात में जाके बस के वहाँ गति चलाने लगे। लेकिन हम ये नहीं कहते कि समाज हमारा सहयोगी नहीं है, सहयोग करता है। अब जो परिस्थिति है जोशी मठ को लेकर, उस पर मैं कई आज से नहीं, जब मैं शंकराचार्य 30 वर्षों से मैं कह रहा हूँ, कभी कभी मान ली गंगा जी की 2 धारा हो गई, जैसे सुखताल, आगे चलकर दोनों धारा एक हो जाती है, बरसात के दिनों में दोनों धारा एक हो जाती है। ऐसे ही अभी सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहा है, ज्ञान का बल हो, दोनों बैठ करके किसी एक को या दोनों मिल करके एक को गति सौंप दें, हो गया। इसमें कोर्ट की क्या आवश्यकता है? कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं।